and I welcome you to your YouTube channel Knowledge with स्नेहा। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ अबाउट योर कैरियर। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कोर्सेज आफ्टर 12th के बारे में। व्हाट आफ्टर 12th, ये कॉमन क्वेश्चंस है जो कि हर जनरेशन के स्टूडेंट जो कि क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके माइंड में ज़रूर आता है और हर साल लाखों स्टूडेंट के माइंड में, चाहे वो इंडिया के हो या अब्रॉड के, ये क्वेश्चन आता ही है। अगर हम 12th में पढ़ रहे हैं तो इसके बाद क्या आगे हमारा कैरियर ऑप्शंस क्या होने वाले हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी हमारे लिए, हमारा पैशन किस में है एंड प्रेफरेंस क्या है। तो आज मैं आपके इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए आई हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में यही कन्फ्यूजन रहता है कि अगर उन्होंने 12th किया है आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से, तो उनके पास अगर आर्ट्स के हैं तो यही रहता है कि आर्ट्स के बाद वो हिस्ट्री ऑनर्स ले या ज्योग्राफी ऑनर्स ले। अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो फिर मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, यही सब चीज़ें ऑप्ट करते हैं। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो वो इकोनॉमिक ऑनर्स। तो ये सारी चीज़ें ही स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है। इससे ज़्यादा ब्रॉडर वो सोचते ही नहीं है, इससे ज़्यादा कैरियर के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मेन थिंग यहाँ पे है लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आगे फ्यूचर में 12th के बाद वो क्या क्या कैरियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। बहुत सी कैरियर ऑप्शंस है, बहुत से कोर्सेज हैं टॉप डोमेन्स के, जैसे कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, लॉ, अप्लाइड साइंस, बिजनेस स्टडीज़, मैनेजमेंट, बिहेवियरल एंड सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, मीडिया, ह्यूमैनिटीज़ और बहुत सारे। तो अब हम पार्ट वाइज इन सारों को डिस्कस करेंगे कि अगर हमने 12th में आर्ट्स ले रखा है तो हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम आज से इसीलिए शुरू करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि अगर हमने आर्ट्स सब्जेक्ट को ले रखा है तो साइंस और कॉमर्स वालों के कंपैरिजन में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना एक आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस वालों के पास होता है उतनी ही कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर्ट्स वालों के पास भी है। तो अब हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक आर्ट्स स्टूडेंट्स के पास। तो सबसे पहला है BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। थर्ड है आपका BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट है BEM बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। देन है इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज यानी कि BA प्लस LLB। देन है BJMC यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। देन BFD बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। उसके बाद है आपका BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क। BTTM यानी कि बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। आज की डेट पे बहुत ही ज़्यादा साउथफुल कैरियर है फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म। देन है आपका BBS बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, एविएशन कोर्सेज भी हैं। देन BSc इंटीरियर डिज़ाइन, BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। देन बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, BA इन हिस्ट्री। तो ये सारे कैरियर ऑप्शन एक आर्ट्स के स्टूडेंट के पास है। अगर आपने अपना 12th आर्ट्स से करके रखा है तो आप ये सारे कोर्सेज में, इतने सारे कोर्सेज हैं आपके पास जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बस आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये कोर्सेज एक आर्ट्स के स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। अगर आप इन कोर्सेज के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि सैलरी क्या होगी, अगर आप इन कोर्सेज को करते हैं तो कौन से कॉलेजेस बेटर रहेंगे, कहाँ पे किस तरह की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कहाँ आप वर्क कर पाएंगे, आपका जो वर्क है वो किस तरह का होने वाला है। तो अगर आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस कैरियर ऑप्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं आपको उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। अब बढ़ते हैं हम अपने साइंस स्टूडेंट्स वालों की तरफ। अगर जिस किसी ने 12th में साइंस स्ट्रीम ले रखा है तो उनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के। अगर स्टूडेंट्स टेक्निकल लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो वो इंजीनियरिंग कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं, और अगर वो मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड है देन वो MBBS कर सकते हैं, डेंटल सर्जरी में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी।
ये जो बीटेक है इसके अंडर भी बहुत से टेक्निकल कोर्सेस अवेलेबल है। हम तो बस एक जानते हैं कि इंजीनियरिंग बीटेक है भाई, लेकिन इसके अंदर भी बहुत से कोर्सेस है जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो हम लाइन बाय लाइन उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है बीटेक, देन है BArch यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है BSc यानी कि बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आज की डेट पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ जो भी है हमारा जो भी वर्क हो रहा है वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे ऑनलाइन बेस्ड हो रहा है। तो ये जो IT फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है एंड आने वाले समय में भी ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो अगर स्टूडेंट्स इस कैरियर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इसमें तो वो अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। नेक्स्ट है BSc नर्सिंग, फिर है आपका B फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, देन है BSc इंटीरियर डिज़ाइन। नेक्स्ट है BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एंड एनिमेशन ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। फिर है BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। फिर है आपका BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट है BSc अप्लाइड जियोलॉजी। फिर है आपका BA और BSc लिबरल आर्ट्स, देन BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथमेटिक्स। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हो देन यू कैन टेक BSc जूलॉजी, BSc बॉटनी। सो ये सारे कैरियर ऑप्शंस जो हैं एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं उन कोर्सेज़ की जो कि बीटेक वाले स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं, जिनका मन टेक्निकल कोर्सेज़ को लेने में है। तो बीटेक में आपका आता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, देन है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन। तो ये सारे कोर्सेस एक जो स्टूडेंट बीटेक परस्यू करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स की। तो अगर स्टूडेंट्स फाइनेंशियल और मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो वो 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स एज अ ऑप्शनल पसंद है और वो साइंस नहीं लेना चाहते हैं, देन वो कॉमर्स के साथ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लिया हुआ है तो उनके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले है BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स, देन है BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन है BCom ऑनर्स, फिर है आपका BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, उसके बाद है इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम BCom LLB, देन है इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम BBA LLB। तो ये सारे कोर्सेज एक कॉमर्स स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करेंगे जो कि 12th के बाद स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं। तो बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जानते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट है जो कि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। बट मैं आपको एक प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन आप आगे इसे परस्यू कर सकते हो। सो फर्स्ट है आपका CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, देन है CS कंपनी सेक्रेटरी, फिर है बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन एक्सेसरी डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, सिरेमिक डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन, देन है बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज मतलब आप किसी भी बाहरी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। आप स्पेनिश सीख सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो, एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। नेक्स्ट है डिप्लोमा कोर्सेज, फिर आपका एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो ये सारी जो कोर्सेज है वो 12th के बाद एक स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस टेलीग्राम पे जा करके ये सारे कोर्सेज की लिस्ट आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। अगर आप किसी भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर उसे परस्यू कीजिए, अपने एम्बिशन को ज़रूर से परस्यू कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक नॉलेज होना, एक बेसिक नॉलेज होना सभी कोर्सेज के बारे में बहुत ज़रूरी है।
तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको आने वाली वीडियो में उसके रिगार्डिंग पूरी अपडेट्स दूंगी। थैंक यू सो मच।